नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हर कोई ये चाहता है कि उनका जो पार्टनर है वो उनसे प्यार करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, उनकी बात सुने, उनकी बातों को सुन कर के समझे और एक रिलेशनशिप के अंदर ना उनको लेकर के भी कोई बॉन्ड बने, उनको लेकर के भी चीज़ों को अ, समझा जाए, प्रायोरिटाइज़ किया जाए बेसिकली उस इंसान को, हमें लगता है। और इस दुनिया में हर किसी को ये लगता है कि एक रिलेशनशिप में तो एटलीस्ट उसको ये सारी चीज़ें मिलनी ही चाहिए और मैं भी ये मानती हूँ कि ये मिलना ही चाहिए। ये हर इंसान, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, रिलेशनशिप में बिल्कुल डिज़र्व करते हैं और ये मिलना भी चाहिए। लेकिन हो इसका उल्टा नहीं रहा। हम जिससे प्यार कर रहे हैं, उसी से हमें इग्नोरेंस मिल रही है, उसी से हमें ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अरे यार! हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उसी से हमें वो चीज़ें मिल रही हैं जहाँ पर हमारी ही इंसल्ट हो रही है। उसी से हमें वो चीज़ें मिल रही हैं जो शुरुआती दौर में सारी चीज़ें अच्छी थीं, अब पूरी तरीके से नेगेटिव हो गई हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा उल्टा? जबकि होना तो सीधा चाहिए था, हम तो प्यार कर रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है, उसके दिल में हमारे लिए हमेशा इज़्ज़त बनी रहे, हमेशा प्यार बना रहे, तो वो इज़्ज़त कहीं न कहीं हमें खुद से भी प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी और उसी को बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। चाहे आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप की बात कर रहे हों, आप फ्रेंडशिप की बात कर रहे हों, किसी भी तरह के रिलेशनशिप की मैं बात यहाँ यही कहना चाहूँगी कि बहुत अलग-अलग तरीके के रिश्ते होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशन होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन होते हैं, इस तरीके से और भी अलग-अलग तरीके की भी हम रिश्ते जो होते हैं वो निभा रहे होते हैं। लेकिन आज अगर हम इसी अलग-अलग तरीके के रिश्तों में भी देखें तो रिस्पेक्ट जाती जा रही है और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट जब अपनी ही नहीं समझते तो दूसरे की समझना तो बड़ी दूर की बात है। हम ये सोचते हैं किसी तरीके से प्लीज़ कर करके ना रिलेशनशिप को बचा लें और उसमें जब हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाते हैं ना, फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो उस रिश्ते के अंदर हमारी ही बेइज़्ज़ती होने से हमें बचा ले। सीरियसली नहीं है। इसलिए जस्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले। तभी आप दूसरे को भी रिस्पेक्ट दे पाते हो और रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक इज्जत के साथ भर करके रखते हो, लाइफ टाइम तक इज्जत के साथ में भर के रखते हो। ठीक है। दूसरी चीज जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, अक्सर ही बोलती हूँ, जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहना ना हमारी वैल्यू को पूरी तरह से खत्म कर देता है। हर समय पर अगर हम अवेलेबल है ना, तो ये चीज ग्रांटेड वाले मोड पर चली जाती है जहां पर ये चीज ऐसे समझी जा जाती है, अरे ये तो है ही ना, ये तो है ही, ये तो पड़ी ही है मेरे लिए, ये तो पड़ा ही है मेरे लिए। और यहाँ पर आप अपने घर की किसी भी चीज़ से, घर के ऐसे किसी भी रिश्ते से इस चीज़ को कंपेयर करके देख सकते हो। जो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है आपके ही घर में, बचपन से प्यार करता रहा है आपको, आपके सारे नाज़, नखरे, सारी चीज़ें उठाया है, उसकी याद हमें कितनी बार आती है दिन में? उसके बारे में हम कितना ही सोच लेते हैं? उसके बारे में सोचते हुए हम कोई भी काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते? नहीं कर पाते ना, क्योंकि वो भी हमारे लिए ऑल द टाइम अवेलेबल है, ये सोचे बिना। और ये धीरे-धीरे करके ऐसे बन गया, हाँ, तो रिश्ते में तो हम अवेलेबल रहेंगे, तो रह करके देख लीजिए, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जितनी ज़्यादा चीज़ कोई भी अवेलेबल है, उसकी वैल्यू उतनी ही खत्म है और जो भी चीज़ कम अवेलेबल है, उसी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा दाम दे करके भी उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है? इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहना, नो। ठीक है? इसके बाद हमारी पॉज़िटिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हैं ना कि एक चार्म बरकरार रहे ना, तो कोशिश करें कि आप पॉज़िटिव रहें। नेगेटिव बातों को, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव सिचुएशंस को, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को ज़्यादा चर्चा का विषय ना बनाएँ। न्यूज़ को चर्चा का विषय ना बनाएँ। स्पेशली अगर आप अपने रिलेशनशिप में बात कर रहे हो, थोड़ी बहुत 1-2 लाइन की बात को ख़त्म कीजिए। क्योंकि वो नेगेटिविटी भी रिलेशनशिप में धीरे-धीरे करके उतर कर के आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप इसी चीज़ को एक मुद्दा बनाते हो और बातें करते रहते हो। तो वो जो नेगेटिविटी होती है ना उस चीज़ की, बहस होगी, बात होगी, डिबेट होगी और मुद्दा क्या था? नेगेटिव। तो वो नेगेटिविटी और ज़्यादा ही लेकर के आएगा। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप के अंदर पॉज़िटिविटी भरना चाहते हो, तो पॉज़िटिव बातें ज़्यादा करो।
हँसी मज़ाक को ज़रूर अपने रिश्ते में शामिल करो। हमेशा कोई ऐसी चीज़ करो जिससे आपके पार्टनर को हँसी आए और आपको भी हँसी आए। ये कोई भी टोंट नहीं होनी चाहिए, सामने वाले पर्सन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई जोक क्रैक नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके की कोई बातें नहीं होनी चाहिए कि आपने इनडायरेक्ट बोला और बाद में आपने उसका मज़ाक का नाम दे दिया। ये बहुत ही गंदा तरीका है मज़ाक भी बोलने का और रिलेशनशिप के अंदर नेगेटिविटी ऐड करने का। मैं इस तरीके की चीज़ें देखती हूँ कि अरे मैं तो टीज़ कर रहा था, अरे मैं तो टीज़ कर रही थी, अरे मैंने तो बस ऐसे टोन मार दी थी। ये क्यों मारी थी आपने? कुछ तो सोच समझ के मारी थी ना। तो इस तरीके की चीज़ों को आप निकाल दीजिए बाहर। जोक मारिए, आप मस्ती कीजिए, हँसी-मज़ाक कीजिए, हँसी-मज़ाक वाली बातें कीजिए। कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिस चीज़ को आपको सोच-सोच कर के हँसी आ रही है, तो बिल्कुल उस चीज़ को अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस कीजिए। कुछ जोक हमेशा अपने आस-पास रखिए ताकि आप उनको वहाँ पर मार सकें और वो टोंट नहीं होनी चाहिए, किसी भी इंसान की या सामने वाले इंसान की बुराई नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, जहाँ पर भी हँसी होती है ना, इंसान वहाँ पर रहना चाहता है क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे। कोई भी नहीं चाहता है कि एक दुखता हुआ प्राणी आए, खुद तो दुखी है ही है, दूसरे को भी दुखी करके चला जाए, उसको टोंट मारी जाए, उसको नेगेटिव बोला जाए, उससे नेगेटिव चर्चाएँ की जाए, ठीक है? एक्स को पूरी तरीके से रिमूव कर दीजिए आप दोनों की बातचीत में से। अगर आपके पार्टनर भी एक्स की बात करते हैं तो सीधा स्टॉप कीजिए, बोलिए नहीं करनी है इस टॉपिक पे बात और खुद से तो सिंपल बिल्कुल नो मीन्स नो, नहीं है। डिस्कशन का कोई मुद्दा नहीं है। आपका रिलेशनशिप अभी प्रेजेंट में आप दोनों को लेकर के चल रहा है ना, तो आप दोनों ही रहिए उसके अंदर, मत डालिए एक्स को। ये भी एक चीज आती है जो कि बहुत बार मेरे पास में रिलेशनशिप के लिए आती है कि एक्स का डिस्कशन हुआ था तो नेगेटिव हो गए, तो क्यों करना है डिस्कशन? अगर आपके पार्टनर कर रहे हैं सीधे तौर पे मना कर दो। 2 बार 3 बार 4 बार आप मना करोगे, उसके बाद आप बातचीत ऐसे कर दोगे कि नहीं करनी भाई, नहीं करनी, और दोबारा मेरे से बात की तो मैं बात नहीं करने वाली, इस चीज को आगे मैं कंटिन्यू भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये हो, मैं नहीं चाहता कि ये हो। एटलीस्ट ये टॉपिक डिस्कस हो, और होता है तो दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय। जितना आप सीरियस हो करके इस चीज को स्टॉप करेंगे ना, उतना ही तेजी से आप देखेंगे कि सामने वाला आपको खोने से डरने लगेगा और वो नहीं करेगा इस तरीके की चीजें, ठीक है? एक्स को पूरी तरीके से रिमूव कर दीजिए। नेगेटिव चर्चाएं मैंने आपको पहले ही बोल दी। घर की बुराइयां, ये भी एक ट्रेंड में है कि सामने वाला भी अपनी कोई ऐसी घर की बुराई, घर की चीजें आपको बताएगा और आप हौ करके सुनोगे, या आगे जाकर के नेगेटिविटी ही लेकर के आता है। सच्ची में इसके अंदर कोई अच्छी बात नहीं है। और ना खुद से जाकर के अपने घर की बुराइयां करें, क्योंकि इससे भी नेगेटिविटी आएगी। ऑब्वियसली अगर सामने वाला अपने घर की बुराई कर रहा है, आपको उस टाइम पर तो ऐसे लगेगा कि हाँ हाय बेचारा कितना सिंपैथी के लायक, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। कल को ये दोनों परिवार एक होने की ही आप सोच रहे हैं और फिर आप नेगेटिविटी वाली बातें भी सुन रहे हैं। सो बेटर होगा कि स्टॉप कीजिए। बोले नहीं, सबके परिवार में ऊपर नीचे बातें होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बातें होती हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें इसे डिस्कस करना चाहिए। अगर आप इस तरह से स्ट्रांग रहेंगे ना, ट्रस्ट में आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा। आप ये वाली बात समझ सकेंगे कि सामने वाला भी आपको समझता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं और आप कितने वीक हैं। तो अगर रिलेशनशिप के अंदर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, आपकी वैल्यू हो, आपको भी वो सारी चीजें मिलें जो आप डिजर्व करते हो, तो वो डिजर्विंग आपको बन करके अपने पार्टनर के सामने दिखाना होगा। और जहां पर भी कमियां लग रही हैं, जैसे मैंने छोटी छोटी बातें बताई, अगर सामने वाला भी ऐसी कुछ डिस्कस करता है आपसे, तो आपको उनको भी ये अपना ओपिनियन रखना पड़ेगा कि यस, या आप इतने स्ट्रांग तो हो कि आप ऐसी बातें सुन करके किसी को सिंपैथी नहीं देने वाले, और स्पेशली अपने पार्टनर को नो 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 नो। फिर आप देखेंगे कि आपका पार्टनर आपको ही लेकर के कितना ज्यादा अच्छा फील करता है। उसको समझ में आता है कि यार ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग तो मिल ही जाते हैं। हाँ, अच्छा इतनी गंदी थी एक्स, इतना गंदा था एक्स, ओ टॉक्सिक रिलेशनशिप। हम गॉसिपिंग करते हैं भाई, जरूरत नहीं है। हमारा प्रेजेंट, हम अभी अच्छा दिन बनाए, अच्छे घंटे निकालें, अच्छे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ में शेयर करें। ये बन रहा है समय। वो जो हमारे मिलने का, बातें करने का और उस चीज को एंजॉय करने का टाइम है, उसको खराब कर रहे हैं नेगेटिव चीजों से, ठीक है? गुस्से में किसी भी तरीके की ऐसी बात कभी भी अपने पार्टनर से ना करें जो आप खुद के लिए नहीं सुनना चाहते, क्योंकि जो आपको खुद के लिए सुनने में बुरा लगता है ना, वो किसी भी इंसान को खुद के लिए सुनने में बुरा ही लगता है। तो इसलिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है?
अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू।